रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन नंबर 4, और लेसन नंबर 4 है जी हमारे पास बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक। तो आप सब बच्चे अपना ये वाला लेसन ओपन कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक बहुत बड़े मुहक्किक थे। आप 20 अप्रैल 1870 में हिंदुस्तान के ज़िला मिर्ठा के इलाके हापड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। इसके बाद FA तक ज़िला मिर्ठ में पढ़ते रहे। 1894 में अलीगढ़ से BA किया। 1895 में हैदराबाद के एक स्कूल में मुलाजमत अख्तियार की। इसके बाद सदर मोहतमम तालीमात होकर औरंगाबाद मुंतकिल हो गए। 1916 में अंजुमन तरक्की उर्दू के चौथे सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उन्होंने बहुत जल्द अंजुमन तरक्की उर्दू को एक फ़ाल आलमी इदारे बना दिया। हैदराबाद दक्कन की उस्मानिया यूनिवर्सिटी अंजुमन तरक्की उर्दू ही की कोशिश से कायम हुई। इस इदारे के साथ बेहद मोहब्बत और इसकी तरक्की के लिए खिदमात को देखते हुए 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म ने इन्हें बाबा उर्दू का खिताब दिया। यह खिताब इतना मकबूल हुआ कि इनका नाम का हिस्सा बन गया। मौलवी अब्दुल हक बहुत मिलनसार और शफीक उस्ताद थे। इनका अपने शागिर्दों के साथ रवैया काबिल दीद था। दौरान तदरीस तालिब इल्मों में घुल मिल जाते थे। इनसे अपने बच्चों की तरह सलूक करते थे। तालिब इल्म भी इनसे मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा आमों के मौसम में सब तालिब इल्म ने कहा, मौलवी साहब, इस मौसम में अभी तक आम नहीं खाए। अगले दिन क्या देखते हैं कि मौलवी साहब आमों की पेटियां ले आए। तमाम तलबा ने मज़े से आम खाए और मौलवी साहब को दुआएं दी। मौलवी साहब मजहब से बालातर होकर सोचते थे और लोगों की इज्जत उनके काम की वजह से करते थे। मुलाजमत के दौरान औरंगाबाद में मौलवी साहब जिस बंगले में रहते थे वो आबादी से दूर जंगल के पास था। इसका बाग नहायत शानदार था। इस बाग में बहुत से माली काम करते थे। इनमें एक माली, जिसे नामदेव कहते थे, बहुत मेहनती और अपने काम में माहिर था। मौलवी साहब इसके काम को पसंद करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बाग में शहद की मक्खियों का झुंड आ गया। नामदेव अपने काम में इतना महू था कि इसे खबर ना हुई। मक्खियाँ इस पे लिपट गईं। ऐसा काटा कि बेचारा बेदम हो गया। मौलवी साहब ने इसका एक दिन ऐसा खाका लिखा कि नामदेव माली को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। कुछ अरसे बाद मौलवी अब्दुल हक औरंगाबाद को छोड़कर दिल्ली चले गए, और साथ ही अंजुमन का दफ्तर हैदराबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का सदर मुकाम था। मुल्क के बारे में सारे फैसले वहीं होते थे। इन दिनों में तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी। मौलवी साहब इस तहरीक में उर्दू ज़ुबान की हिफाजत के हवाले से शामिल रहे। आखिरकार हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोशिश से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, मगर इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम फसादात का सिलसिला भी शुरू हो गया। इन फसादात में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान हुआ। फसादात की वजह से अंजुमन के दफ्तर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसका कीमती किताब खाना बर्बाद हुआ, और एक दो कारकुन भी शहीद हो गए। उस मौके के बाद मौलवी साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और दूसरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ पाकिस्तान आ गए। कराची में अंजुमन का दफ्तर कायम हुआ और एक बार फिर ज़ोर शोर से अपना काम शुरू कर दिया। मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर की इमारत में ही उर्दू कॉलेज की नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बुनियाद रखी। उर्दू कॉलेज में तमाम मज़ामीन उर्दू में पढ़ाए जाने लगे। तलबा तमाम मज़ामीन के पर्चे भी उर्दू ज़ुबान में हल करते थे। जब इस कॉलेज के नताइज सामने आए तो सरकारी और गैर सरकारी हलकों ने इस बात को तस्लीम किया कि अगर उर्दू को ज़रिया तालीम बना दिया जाए
تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کے دل میں اس کالج کو اردو یونیورسٹی بنانے کی خواہش جاگی۔ یہ خواہش ان کی زندگی میں تو پوری نہ ہوئی مگر بعد میں اس کالج کو وفاقی اردو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کا ایک کیمپس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی قائم ہے۔ مولوی عبدالحق نے بہت سی کتابیں لکھی، ان میں نکات الشعراء، ذکر میر، مخزن نکات، قواعد اردو، قدیم اردو چند اہم اثر زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے اردو کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کی خدمت کے اعتراف میں 23 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے آپ کو صدارت اعزاز براہ حسن کارکردگی عطا کیا۔ مولوی صاحب کو آخری عمر میں خرابی ہاضمہ کی شکایت تھی جو بعد میں کینسر کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وقت کے صدر پاکستان ایوب خان کے کہنے پر انہیں کراچی کے نیول ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس دوران میں مولوی صاحب بے ہوش رہنے لگے، مگر جب بھی تھوڑی ہوش میں آتے تو انجمن اور اردو کے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے تھے۔ آخرکار آپ 16 اگست 1961 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، خالق کی یعنی کہ اپنی اخروی زندگی، ٹھیک ہے۔ انہیں وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کے سولوشن کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ اس کی ورڈ میننگ دیکھ لیجئے۔ یہ اس کے ورڈ میننگ ہے، الفاظ معنی یہ ہیں اور یہ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے الفاظ معنی ہیں۔ اس کے بعد اس کے سوالات کے جوابات دیکھ لیجئے۔ آپ لوگ ویڈیو پاز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا، دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو باقی بک ورک ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھ لیجئے۔ جو غلط ہے ان کو میں نے درست کر کے بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہوگا جی، تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ایسے جی میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔